नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और अरविंद केजरीवाल जो अभी फिलहाल में दिल्ली शराब घोटाले में ईडी की गिरफ्त में है, अब सीबीआई भी उनको कस्टडी में लेने की तैयारी कर रही है। आपको याद होगा, सीबीआई ने कुछ दिनों पहले इनसे पूछताछ की थी और वो पूछताछ 9 घंटे चली थी। सीबीआई के सूत्रों का कहना है कि यह पूछताछ यूं तो शराब घोटाले को लेकर ही की गई थी, लेकिन सीबीआई अन्य मामलों में पूछताछ कर रही है, जबकि ईडी का पूछताछ का जो मामला है वो धन शोधन कानून के तहत है, यानी पैसे के लेन देन, रिश्वत का जो पैसा है उसको लेकर केवल वो पूछताछ करती है। बाकी किसी और मामलों में ईडी पूछताछ नहीं करती। जबकि अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक आपराधिक मामला भी दर्ज है और वो केस सीबीआई के पास है। आपको पता होगा, आपने जैसा कि खबरें अगर आप सुनते हैं लगातार, तो अरविंद केजरीवाल के घर पर इस शराब नीति का परिवर्तन किया गया और ये बाकायदा ईडी की चार्जशीट में भी खुलासा है कि ये जो आबकारी नीति बनाई गई, इसमें जो परिवर्तन किया गया वो परिवर्तन अरविंद केजरीवाल के आवास पर मनीष सिसोदिया ने अपने जो मंत्रालय के सचिव हैं वो उनको फोन करके वहां बुलाया और सी अरविंद को वहां बुलाकर जबरन उनसे इस परिवर्तन करने के लिए कहा गया, जो नीति थी जो बदली गई। और ये सब आईएएस अधिकारी जो सी अरविंद हैं, उन्होंने बाकायदा जज साहब के सामने धारा 164 के तहत अपना बयान ऑलरेडी दर्ज करा दिया। उनका कहना था कि जो आबकारी नीति ऑलरेडी बनाई गई थी, मंत्रालय से जो पास हुई थी, उसमें जब परिवर्तन कराया गया, मैंने कहा कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि कमीशन 5% से बढ़ाकर आप शराब व्यापारियों का 12% कर रहे हैं। ये इस तरह का प्रस्ताव पास नहीं हुआ था, तो मुझे जबरन ऐसा करने को मजबूर किया गया। और ये जो बयान थे वो सीबीआई ने दर्ज किए थे और ये मामला बहुत गंभीर था। इसके अलावा कुछ फाइलें गायब की गई, कुछ सबूत गायब किए गए। इन सारे मामलों की जांच सीबीआई कर रही है, क्योंकि ये एक अपराध है। और इस मामले को लेकर के आपको बता दूं, सीबीआई ने सीआरपीसी की धारा 160 के तहत ये नोटिस दिया और इसी के अंतर्गत पूछताछ हुई। यानी एक चल रहा है केजरीवाल पर शराब घोटाले में धन शोधन कानून यानी पीएमएलए की धारा के तहत पैसा पूछा जा रहा है कि भाई जो घोटाला हुआ है, 100 करोड़ की रिश्वत आई है। सबूत और गवाह दोनों ये बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की उसमें इन्वॉल्वमेंट है। डायरेक्ट अरविंद केजरीवाल के पास पैसा नहीं आया, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपने ही खास आदमी जो विजय नायर है उसको लोगों से मिलवाया और ये कहा कि ये मेरा आदमी है, जो ये कहे वो करो। और ये सब फेस टाइम पर बातचीत हुई। फेस टाइम पे जो बातचीत हुई वो ईडी ने रिट्रीव कर ली और उनके पास इसके सबूत हैं और इसी आधार पर पूछताछ हो रही है। अब मान लीजिए कोई हत्या नहीं करता है, लेकिन किसी के जरिए हत्या करवाता है, तो यह भी दोषी माना जाता है। हालांकि करने वाले की सजा ज्यादा, करवाने वाले की थोड़ी कम है। ईडी के सूत्र यह कह रहे हैं कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल कितना भी मना करें, हमारे पास सबूत हैं। और जो अरविंद केजरीवाल के वो खासम खास हैं, विजय नायर, वो भी ऑलरेडी गिरफ्त में है और वो खुद कह चुके कि मैंने तो जो भी किया अरविंद केजरीवाल के लिए किया, अरविंद केजरीवाल के बिहाफ पर किया। अपने आप को बचाने के लिए कोई भी ऐसा सच तो बताएगा ही। तो कुल मिलाकर के वो केस एक अलग है। अब ये उसमें क्योंकि तारीख लगी है कोर्ट में, हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल को कोर्ट जमानत दे दे। जो ईडी की गिरफ्त में वो हैं, उस कस्टडी से इनको छुटकारा मिल जाए। लेकिन इसी बीच सीबीआई की एंट्री भी हो रही है और सीबीआई के सूत्रों का यह कहना है कि वो कोर्ट में जाएंगे और राउज एवेन्यू कोर्ट में वो सारे पेपर रखेंगे कि यदि जज साहब ईडी के केस में यानी शराब घोटाले में अगर ईडी की कस्टडी से अरविंद केजरीवाल को राहत देते हैं, उनको जमानत मिलती है, ऐसे केस में सीबीआई कहेगी कि साहब हमें भी इनसे पूछताछ करनी है और इनको हमने पूछताछ के लिए बुलाया था। 9 घंटे इनको ऑफिस में बिठाया, चाय कॉफी पिलाई, खाना वाना खिलाया, लेकिन हमारे प्रश्नों का उत्तर इन्होंने सही सही नहीं दिया और इसीलिए हमें भी इनसे पूछताछ करनी है। तो अब कुल मिलाकर के इस तरह की तैयारी एजेंसियों की है कि जैसे ही अगर ऐसा होता है कि ईडी के केस से जमानत मिलती है तो सीबीआई कस्टडी मांगेगी और सीबीआई कस्टडी मांगेगी। ऐसा हमने देखा है, मनीष सिसोदिया के केस में भी हमने देखा
कि दोनों एजेंसियां लगातार पैरेलल काम कर रही थी, पैरेलल पूछताछ कर रही थी। कभी वो कस्टडी मिल रही थी सीबीआई को, कभी मिल रही थी ईडी को। एक बात इससे स्पष्ट है कि एजेंसियां अब अरविंद केजरीवाल को छोड़ने के मूड में नहीं है, और इसका एक कारण भी है कि ईडी ने ही आप देख लीजिए कि 9 सम्मन दिए, और 9 के 9 सम्मन को अरविंद केजरीवाल मजाक बनाते रहे और ये कहते रहे ये तो अवैध है, मैं जाऊंगा ही नहीं, पहले मुझे बताओ। और इसलिए एजेंसियां जानती हैं कि अभी बड़ी मुश्किल से गिरफ्त में आए हैं, तो आज हालत यह है कि दिल्ली समेत बाकी देश के हिस्सों में भी धरने और प्रदर्शन हो रहे हैं। दिल्ली में तो इन्होंने पूरे विपक्षी पार्टियों को जुटा दिया है और ये सब बड़ी रैली करने जा रहे हैं। ये सब नाटक नौटंकी के चलते और हंगामों के चलते अब एजेंसियां भी कोर्ट में ये बात कहेंगी कि देखिए बड़ी मुश्किल से तो ये पकड़ में आए हैं, इनको पकड़ा है तो इनके कार्यकर्ता सड़कों पर हंगामा मचा रहे हैं। पंजाब तक के भी इनके कार्यकर्ता दिल्ली में आके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और ऐसे में यदि इनको छोड़ दिया गया तो ये दोबारा फिर गिरफ्त में आएंगे कि नहीं आएंगे, और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को खराब कर सकते हैं, अराजकता फैल सकती है, दंगे फसाद हो सकते हैं। यानी अरविंद केजरीवाल ने जितनी भी चाल चली है वो चाल अब उल्टी पड़ती दिखाई दे रही है। अगर ये ईडी के पहले ही संबंध पर ईडी दफ्तर आ जाते, ईडी को घर में बुला लेते जैसे हेमंत सोरेन ने बुलाया था, तो शायद ये नौबत नहीं आती जो आज इनको जमानत याचिका रद्द होती हमें दिखाई दे रही है। ये नहीं होता। फिर ये कह सकते थे कि साहब मैं सीएम हूं, मुझे सरकार चलानी है, जैसा इन्होंने पहले कहा था गुजरात चुनाव के दौरान कि साहब मुझे तो प्रचार में जाना है। लेकिन आज इनकी कोई दलील कोर्ट नहीं सुन रहा है। उसका कारण यही है क्योंकि कोर्ट देख रहा है कि देश में चुनाव तो कहीं ना कहीं होते ही रहते हैं। पार्टी के कई संयोजक और मुख्य नेता ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं लिप्त हैं। अगर इस बेस पर उनको जमानत दे दी गई फिर तो सारे ही नेता छूट जाएंगे। जो इसी शराब घोटाले में के कविता जेल में बंद है, अभी वो जेल में गई है, पहले तो ईडी की कस्टडी में थी। उन्होंने क्या दलील दी? उन्होंने कहा मेरे बेटे का बोर्ड का पेपर है। अब आप सोचिए बच्चे की पढ़ाई किसकी नहीं है? कोई 5वीं में पढ़ रहा है तो कोई बीए में पढ़ रहा है, कोई ना कोई कुछ तो कर ही रहा है। कोई बीवी की बीमारी बताएगा, कोई खुद की शुगर लेवल हाई बताएगा या डाउन बताएगा। तो ये अनेक बहाने हैं, लेकिन कोर्ट इस पर गौर करे हुए है कि हाई प्रोफाइल लोगों को छोड़कर रिस्क नहीं लेना। मैं आपको एडवांस में जो कोर्ट के कानून के जानकार हैं उनके हिसाब से बता रहा हूं, जो हमने मनीष सिसोदिया के केस में देखा भी है। पहली बात तो ये कि अभी जब ये ईडी की कोर्ट में सुनवाई होगी, राव्स एवेन्यू कोर्ट में, तो वहां भी बृहस्पतिवार में इनको राहत नहीं मिलनी, जमानत नहीं होगी। और अगर 1% जमानत हुई तो सीबीआई वहां तत्काल खड़ी होगी और वो इनको पूछेगी। और उनके पूछने के सवाल मैंने जैसे बताया कि एक सवाल तो उनका यही है कि आपने एक आईएएस अधिकारी जो कि दानिश का अधिकारी है, उस दानिश अधिकारी पर दबाव बनाकर जबरन डरा धमकाकर आपने कोई मामले पर भी हस्ताक्षर कराई, अपने आप में एक अपराध है। ये क्यों किया? दूसरी बात, कोई भी घोटाला घपला हुआ है वो सरकारी दस्तावेज हैं, सरकारी फाइलें हैं जो इस आबकारी नीति में पहले इन्होंने तैयार की थी। मिनिस्ट्रियल जो फैसले हैं वो फाइलें गायब कर दी गई। आरोप है कि वो केजरीवाल के इशारे पर गायब हुई। हमने देखा है रात के 2 बजे दफ्तर में विजिलेंस के कोई व्यक्ति जा रहा है, वो फाइलों को गायब कर रहा है। अब वो किसकी वजह से, किसने भेजा, कौन भेजा, समझ में आ रहा है। जो लोग फंस रहे होंगे वही तो भेजेंगे, बाकी और किसी चपड़ासी को या किसी व्यक्ति को क्या मतलब है? और कौन घुस सकता है? इतने जो सुरक्षित कार्यालय में कोई घुस सकता है क्या? ये सीधे आरोप लगे थे और वो भी विजिलेंस हेड ने लगाए थे। तो ये भी एक मामला है कि भैया आपने जो वो पेपर गायब कराए वो अपने आप में एक अपराध है। तो वो किसके कहने पर कराए थे, कौन था वो, इसकी सारी जानकारी सीबीआई ने जुटा ली है और वो भी सवाल जवाब केजरीवाल से होने हैं। यानी केजरीवाल आज इस स्थिति में है कि एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है, लेकिन रहेंगे धरातल से नीचे, कुएं में गिरे या खाई में गिरे, ऊपर आने नहीं है। और ये टाइम केजरीवाल का 1 साल तक लगभग चलेगा, जब तक कि सारे केस की निचोड़ ना पता लग जाए, सब केस पूरे ना खुल जाए। यानी जल्द केजरीवाल को राहत मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। और इसीलिए अब सीबीआई भी पूरी तरह से तैयार है अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करने के लिए। अगर ये गिरफ्त में रहते हैं तब उसके बाद भी ये पूछताछ कर सकती है, लेकिन अभी वो इंतजार में है कोर्ट का क्या निर्णय होता है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।